नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका फेवरेट ट्रेनर अमित। दोस्तों, बहुत सारे इंश्योरेंस एजेंट मार्केट में काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ का रिजल्ट आ रहा है, कुछ का रिजल्ट नहीं आ रहा है। हालांकि वो भी मार्केट में निकल रहे हैं, लेकिन रिजल्ट वैसा नहीं अचीव कर पा रहे जैसा वो अचीव करना चाहते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने एक सेल्स प्रोसेस सीट तैयार की है, जिसको आप फॉलो करते हैं तो हो सकता है रिजल्ट आपको ज्यादा आ सकता है। तो स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे दोस्तों इसको। तो दोस्तों, इसमें पहला पॉइंट है प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट आपकी जितनी ज्यादा लंबी होगी, उतने ही अच्छे ढंग से आप काम कर पाएंगे। नंबर 2, फैक्ट फाइंडिंग के लिए एक मीटिंग होनी चाहिए, ताकि आप उसके गोल को पता कर सकें और उसके हिसाब से आप सही से पिच कर पाएं। नंबर 3, कस्टमर के साथ में आपको कोई कनेक्शन बनाना होगा। मान लीजिए आप पंजाब से हैं, तो आप, या अगर खुद भी पंजाब से हैं, तो आप उसको कह सकते हैं कि सर मैं भी पंजाब से ही हूँ। या अगर इस तरीके से कह सकते हैं, अगर आप पंजाब से नहीं है तो उसको ये कह सकते हैं कि सर मेरे टीचर भी पंजाब से थे, बहुत बढ़िया पढ़ाते थे। या फिर तीसरा पॉइंट इस तरीके से भी हम बोल सकते हैं कि सर मेरे कुछ कस्टमर पंजाब से हैं। तो एक कनेक्शन बनाना होगा उसके साथ में। और भी कई तरीके हैं, लेकिन कनेक्शन बनाना होगा उससे, ताकि आपका सही से कम्युनिकेशन हो सके उसके साथ। नंबर 4, दोस्तों, जब भी हम उससे बातचीत कर रहे हैं तो हमें कुछ ऐसे पॉइंट मिलते हैं जिसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, रियल अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि इसी तरीके से सर आपके कपड़े अच्छे हैं, आप अगर कुछ ऐसी उसकी बातों में हमें खोजना होगा कि जिसको हम रियल में अप्रिशिएट कर सके, और वो भी समझ सके कि हाँ यार, ये रियल अप्रिशिएशन है। मान लीजिए उसने एक पॉलिसी ली थी, छोटी सी पॉलिसी ली थी, बहुत पहले ली थी, तो हम इस तरीके से कह सकते हैं, सर वाकई में आप बचत की वैल्यू जानते हैं, इसीलिए आपने जब जॉब शुरू की थी, छोटी ही सही, लेकिन आपने पॉलिसी ली और एक शुरुआत की बचत। 5वां पॉइंट है, हमेशा आपके पास में एक व्हाइट शीट A4 साइज की बढ़िया सी क्वालिटी में पेपर होने चाहिए, ताकि उस पर आप कस्टमर को समझाएं, और साथ में एक बढ़िया क्वालिटी का एक पेन, कम से कम 1000-1200 रुपए तक का एक बढ़िया सा पेन आपके पास होना चाहिए, ताकि जब आप लिखें तो आपका एक्सप्रेशन कस्टमर के ऊपर बढ़िया पड़े। जब भी कस्टमर के साथ में मिले तो कस्टमर के पास पहली मुलाकात में कोई ना कोई गिफ्ट लेकर जरूर जाइए। और दोस्तों, जब भी देखिए, हमारे संस्कार ही है, जब भी हम किसी के घर जाते हैं तो कुछ ना कुछ लेकर जाते हैं। तो इसी तरीके से कस्टमर के पास जाएं तो खाली हाथ ना जाएं, कुछ ना कुछ गिफ्ट लेकर जाएं। 7वां पॉइंट, कस्टमर के पास अपना प्रोफाइल लेकर जाइए। एक बढ़िया सा कलरफुल प्रोफाइल बना लीजिए अपना, वो प्रोफाइल कस्टमर के पास छोड़कर जरूर आइए, ताकि कस्टमर को पता चल सके कि वो किस शख्सियत के साथ जुड़ने जा रहा है। और हर कस्टमर, हर आदमी एक सक्सेसफुल आदमी के साथ जुड़ना चाहता है। और देखिए, जब आप मार्केट में कुछ अलग करेंगे तभी अलग रिजल्ट आएगा। 8वां पॉइंट, जब भी कस्टमर के पास जाएं और जो कंसेप्ट हम उसको समझा रहे हैं उससे रिलेटेड कलरफुल शीट या कलरफुल ब्रोशर डिजाइन करके जाएं, उसको दीजिए, बहुत ही प्रभावशाली रहेगा। और दोस्तों, 9वां पॉइंट, कस्टमर से 8 बार कम से कम फॉलो अप करने के लिए तैयार है। कस्टमर ना बोले या बाद में कहे तो हार नहीं माननी, कम से कम 8 बार फॉलो अप जरूर करना है। 10वां पॉइंट, दोस्तों, उसकी लाइफ में हम क्या वैल्यू ऐड कर सकते हैं, ये सोच के रखें। पॉलिसी ले या ना ले, लेकिन जो आदमी मुझे आज मिला है, ये मेरे लिए जिंदगी भर मेरा फ्रेंड रहना चाहिए, इस मकसद से जाना चाहिए। और ये सोच के रखिए कि मैं इसकी लाइफ में क्या वैल्यू ऐड कर सकता हूँ, ये ध्यान में रखिए, चाहे वो हमसे पॉलिसी ले या ना ले। लेकिन रिलेशनशिप ऐसे होने चाहिए कि कल को अगर वो उसको कभी पॉलिसी लेनी भी पड़े तो वो आपका नंबर याद करे। अगर वो उसका कोई दोस्त भी अगर किसी से पॉलिसी लेने के लिए तैयार हो तो वो आपका रिकमेंड करे। तो दोस्तों, ये 10 पॉइंट आप फॉलो कीजिए और फिर बताइए मार्केट में आपको रिजल्ट कैसा आ रहा है। और दोस्तों, कमेंट्स में भी जरूर बताइए कि कोई अगर आपको ऐसा पॉइंट लगता है कि जो लिस्ट में ऐड करना चाहिए, वो पॉइंट भी कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।